जय हिंद स्टूडेंट, मेरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे होंगे सीजीटीईटी के लिए, वैसे मैथ सब में काम आने वाला है, पर टीईटी वाले बच्चे खासकर देखें। इसमें हम एवरेज का सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं बच्चों। पूरा वीडियो अंत तक देखना। अच्छे क्वेश्चन को इसमें बहुत ही सरल तरीके से सिखाया गया है स्टूडेंट, ट्रिक के माध्यम से सिखाया गया है और ऐसा बताया गया कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको बनाना कैसे बच्चों, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन करते हैं तो वीडियो आपको यहाँ प्रॉपरली डाली जाती है। यहाँ से भी आप लिंक को क्लिक करके आ सकते हो और आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप को भी फॉलो करके रख सकते हो बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्या बोला है। पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने का नियम है, पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लीजिए। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तापमान एक समान दर से 21 डिग्री से 38 डिग्री तक बढ़ा। दोपहर को तापमान कितना होगा या कितना था। एवरेज में ऐसे डिग्री वाले सवाल आपकी सीजीटीईटी में या आपकी कोई भी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको समझ के चलना है कि इसको आपको बनाना कैसा है और बनाने का टेक्निक क्या है। समझना बच्चों क्या होगा। अब यहां बोल रहा है कि तापमान में जो मतलब जो चेंजेस आया, तापमान का चेंजेस अपन यहां पे लिख लेते हैं। तापमान चेंज कितना हुआ है, 38 में 21 डिग्री को घटा लीजिए तो चेंजेस हुआ है 17 डिग्री का। कितने का हुआ है, 17 डिग्री का हुआ है। पर टाइमिंग भी देखना पड़ेगा। ये हुआ है 9 से 2 बजे के बीच, 9 से 2 बजे के बीच टोटल 5 घंटों में तापमान में चेंजेस आया। तो यही हम कितना घंटा की वृद्धि हुई है, यहां लिखा है ना, यहां तापमान बढ़ा। बस अपन यहां पे देखेंगे कि अपन तापमान कितना बढ़ा वो निकाल लेते हैं। तो 17 डिग्री चेंज हुआ है 5 घंटे में, तो डिवाइड कर देंगे तो प्रति घंटा 3.4 डिग्री इसमें वृद्धि आई है। 5 × 15, 5 × 20। मैंने ओनली वो डिवाइड किया। देखो हमने यहाँ पे तापमान की वृद्धि चेक करी। यहाँ पे लिखा है ना 9 से 2 बजे तक तापमान एक समान दर से 21 से 38 डिग्री हो गया, तो तापमान में वृद्धि हुई। पहले 21 डिग्री था, फिर 38 हो गया। तो भैया प्रति घंटा अगर एवरेज निकाले या औसत निकाले तो 3.4 डिग्री की वृद्धि हुई है ना। अब देखिए दोपहर किसको बोलते हैं, दोपहर में तापमान कितना होगा। तो याद रखिए अगर दोपहर बोला जाएगा तो दोपहर बोला जाएगा 12 बजे को, 1 बजे को, 2 बजे को, 3 बजे को। इस 4 घंटे को हम दोपहर बोलते हैं बच्चों, क्योंकि जैसी 4 बजता है तो हम उसको शाम बोल देते हैं। तो देखिए 12 बजे अगर आप तापमान देखेंगे तो 12 बजे तो 21 डिग्री था, क्योंकि यहां क्वेश्चन में लिखा है कि 21 से 38 डिग्री तक गया। 12 बजे के बाद प्रति घंटा 3.4 और 3.4 इसमें तापमान में वृद्धि हुई है स्टूडेंट, जो कि हमने औसत इसका यहां पे निकाला है कि प्रति घंटा 3.4 डिग्री की वृद्धि हुई है। बस आप इसको जोड़ दो तो टोटल आएगा, ये 21 में ऐड करेंगे तो 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका दोपहर में तापमान बढ़ा स्टूडेंट। अब जो बच्चे इसको कॉन्सेप्ट से नहीं किए हैं कभी, उनको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, पर ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होगा, अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्या समझ नहीं आया या कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको समझ नहीं आया स्टूडेंट। आगे आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है और इसको आपको करके ही चलना है। इसको आपको करके चलना है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाता है। सी का वर्तमान आयु क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन में इंग्लिश को पकड़ लेना। अब समझना, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु, देखो हम कभी भी औसत निकालते हैं, सी की वर्तमान आयु पूछा है तो हम वर्तमान में ही चलेंगे, प्रेजेंट से ही क्वेश्चन को निकालेंगे। 3 वर्ष पहले ए बी की औसत आयु, 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, तो ए और बी कितने हुए, ए और बी हुए 2 लोग। भाई ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, तो 18 × 2, तो ये 3 वर्ष पहले कितनी थी, 36 थी। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना भाई। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी, 36 थी। 3 वर्ष पहले हमको प्रेजेंट में लेके आना है, तो प्रेजेंट में लेके आएंगे तो 3 × करेंगे 2, 3 वर्ष पहले का भी एज हम जोड़ेंगे इसमें, तब प्रेजेंट में आएगा। 3 दूनी 6, तो अभी वर्तमान में उनकी औसत आयु प्रेजेंट में 2000 मान लो 22 चल रहा है, वो कितना है, 42 वर्ष है। यही चीज लोग समझ नहीं पाते।
यहीं पे आपको समझना है कि भैया 3 वर्ष पहले को भी हमको जोड़ना पड़ेगा। समझने वाला पॉइंट सिर्फ यही होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि ए और बी की औसत आयु कितनी है, 36 वर्ष, तो 18 इंटू 2 के 36 वर्ष आ गया। अब 3 वर्ष पहले भी जो कि क्वेश्चन में लिखा है, 3 वर्ष पहले यहां पे लिखा हुआ है, तो 3 वर्ष पहले भाई 2 ही लोग हैं ना, तो 3 इंटू 2 करोगे 6, टोटल प्रेजेंट एज है कितना, 42 वर्ष। अब बोल रहा है यदि सी के जुड़ जाने से उसकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 वर्षों की हो जाती है। तो पहले ए था, फिर बी आया, फिर सी जुड़ गया, तो 22 वर्ष हो गया। पर कितने लोगों का हुआ, 3 लोगों का हुआ। भाई ए बी का तो था, अब सी भी ऐड हो गया, तो टोटल एज अब इनका कितना आ गया, 66 वर्ष। तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी, सिंपल कैलकुलेट कर लो बच्चा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 66 दिया है, और मेरे को पता है कि ए बी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 42 है, तो यहां पे मैं 42 लिख लूंगा। सी इज इक्वल टू 66, सी इज इक्वल टू 66 माइनस 42, 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 6 में से 4 गया 2, 24 आ गया ना आपका आंसर, सिंपल निकल गया। सी की वर्तमान आयु कितनी आएगी, 24 वर्ष। तो याद रखिए, समझने वाले पॉइंट को मैं ये वाला बोलूंगा, जो समझने वाला पॉइंट है, जिसको बच्चे समझना चाहते हैं, वो पॉइंट ये है। यहां पे जो बच्चे भी समझ जाएगा वो निकाल लेगा स्टूडेंट। ये सवाल भी एग्जाम में आएंगे, इसको भी बनाना है, छोड़ना किसी को नहीं है बच्चों। चलते अगले क्वेश्चन पे। सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापक्रम क्या होगा। एकदम प्यार से बनाएंगे बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेना। सप्ताह के पहले 4 दिन, पहले 4 दिन हम ना 4 दिन का निकाल रहे बेटा। 4 दिन का औसत तापमान है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हुआ, 9 चौक 36, हासिल है 3, 4 तिया 12, 12 3 15, कितना आया, सिंपल निकाल लिए ना। देखिए इंटू इंटू करने में कोई बच्चा गलती नहीं करना कि वो इंटू करने में गलती कर रहा है। कितना है, 156 डिग्री सेंटीग्रेड। और पूरे सप्ताह का मतलब 7 दिन का औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये कितना आया, 280। देखो यहां समझना बेटा, ये 4 दिन का है, ये 7 दिन का है, तो भैया गैप तो 3 दिन का दिख ही रहा है। यहाँ पे क्या माइनस कर लो, 280 में 156 घटा लो, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 7, 7 में से 5 गया 2, यहां पर बचा कितना, 2 में से 1 गया 1, 124 अंतिम 3 दिन का होगा। पर इसमें मेरे को इसका औसत निकालना, अंतिम 3 दिन का औसत निकालना है। आया बात समझ में, अंतिम 3 दिनों का औसत निकालना है, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 चौक 12, 3 एक कम 3, फिर कितना, 3 तिया 9, कितना आया, 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सवाल को आप बना सकते हो बच्चों एकदम सिंपल तरीके से, कोई इतना भी हार्ड नहीं है कि आपसे ये बनेगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझिए। भाई 4 दिन का दिया था 39 डिग्री और पूरे सप्ताह का दिया है, तो जाहिर सी बात है 3 दिन का गैप तो दिख ही रहा है, और अंतिम 3 दिन का निकालना है औसत, माइनस करोगे तो ये 3 दिन का निकल जाएगा और उसका एवरेज निकाल दो। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई करते करते अगर आप पूरी टॉपिक को अच्छे से देखेंगे तो सवाल आपसे बनना चालू हो जाएगा स्टूडेंट, और किसी से भी कोई गलती नहीं होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 7 बच्चों का समूह की औसत उम्र 12 वर्ष है। एक 6 वर्षीय बच्चा छोड़कर चला जाता है, तो 2 वर्ष के सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। समझना, पहले 7 बच्चों का दिया है, औसत उम्र कितना दिया है, 12, टोटल उम्र कितना आएगा, 12 सत्ते 84 वर्ष, ऐसे निकालते ना एवरेज। अब 6 वर्ष का बच्चा छोड़ के गया, 6 वर्ष का बच्चा छोड़ के गया, भाई 6 वर्ष का बच्चा छोड़ के गया तो 14 6 कितना बचेगा, औसत उम्र 18 वर्ष, क्योंकि भैया बोला है ना कि 6 वर्ष का जो छोटा सा बच्चा था वो छोड़ दिया, नहीं रहना है, तो भैया 6 घटा लिए तो बचा कितना, 70। 2 वर्ष के बाद, देखिए 2 वर्ष के बाद, अब देखिए 6 वर्ष का बच्चा छोड़ के गया तो अब कितने बच्चे बचे, 6 बच्चे बचे। भाई पहले 7 बच्चे थे, एक बच्चा छोड़ा ना, तो 6 में 7 में से 1 कम हुआ तो कितना बचा, 6।
2 वर्ष के बाद सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी? तो 6 है ना। देखो यहां पे यही पे समझने वाला चीज है, 6 बच्चे हैं ना, तो 2 वर्ष के बाद मतलब 6 बच्चों का 2 वर्ष का औसत आयु 12 वर्ष और बढ़ेगा, और टोटल 78 वर्ष पहले से था, तो ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 90। अब पूछा है कि उनकी औसत आयु कितनी होगी? टोटल हो गया 90 वर्ष, 6 से डिवाइड कर दो, 6 है तो वो होगी 15 वर्ष। मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ आ रही होगी। यहां देखो समझने वाला पॉइंट जो बच्चों को समझ नहीं आएगा वो समझना है। यहां पे क्या समझना है, मैं एक बार रेड मार्किंग कर दे रहा हूं, देखो समझना। ये मैं क्यों किया भाई, 2 वर्ष के बाद तो सभी 6 बच्चों में 2 वर्ष का एज भी बढ़ेगा ना भाई। एक बच्चे में 2 वर्ष का एज, एक बच्चे में 2 वर्ष का, 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 एक बच्चे में 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, पर ये बच्चे वाले कैलकुलेशन है, डायरेक्ट किए। टोटल उनका जो एवरेज एज था वो 78 एज है। 6 वर्ष के बच्चे जाने के बाद 12 वर्ष और बढ़ गया, टोटल 90 आया। 6 लोग थे, औसत आया 15 वर्ष। तो सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो स्टूडेंट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सवालों को बनाना सीखेंगे बच्चों, कोई भी गलती नहीं करेगा। देखेंगे 8 पुरुषों की औसत भार 1.5 किलोग्राम है, बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। नए व्यक्ति का भार बताइए। देखो ये सवाल ना यूनिवर्सल सवाल है, ये बहुत सारे एग्जाम में आया है, आपको बनाने आना चाहिए। अब यहां पे मैं एक चीज पहले एक तरीका बताता हूं। देखो कोई भी नया आए, कोई भी नया आए, नया इस सवाल में याद रखना नया आएगा, चाहे वो लोग हो, सामान हो, कुछ भी। तो याद रखना यहां पे जो भी जाएगा, गया देखो यहां पे समझने के लिए बना देता हूं, जो भी जाएगा, जो भी जाएगा है ना। और याद रखना प्लस माइनस संख्या में वृद्धि और कमी, ये चीज याद रखना। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर अभी बन जाएगा। अब समझना यहां पे बोला है कि नए व्यक्ति का भार, तो यहां पे नया लिखो, इसके हिसाब से नया लिख लिए। अब देखो समझना, एक बार देखोगे समझ जाओगे। जो जाएगा, अब गया कौन सा है? 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 केजी बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम का व्यक्ति के स्थान पे नया आ जाता है। देखो आने की बात, अगर जाता तो माइनस करते, तो 65 केजी वाला आया है इसलिए मैंने प्लस किया। अगर यहां पे जाने की बात करेगा, जाने की बात, तो आप लेंगे माइनस का चिन्ह। इस बात को याद रखना, जाने की बात करेगा। अब इसमें आया है तो देखो 8 लोगों की संख्या में 1.5 केजी का औसत बढ़ जाता है, तो 65 इंटू 8, तो भैया 15 अट्ठे होता है 120.1 के बाद लगा लेना 65 प्लस 12, तो 77 केजी होगा नए व्यक्ति का भार। इसको इसी टाइप से बनाना बच्चों, मैं यहां पे अच्छे से लिख दे रहा हूं ना, याद रखना। यहां पे याद रखना जो भी आएगा जाएगा, प्लस माइनस लेंगे आप लोग इसके आने जाने के हिसाब से। अगर कोई जा रहा है तो माइनस, अगर कोई आ रहा है तो प्लस, इसी पे जाएगा। और वृद्धि कमी के हिसाब से प्लस माइनस आप ले सकते हो बच्चों। ये सवाल कई बार कई एग्जाम में आया है और आपको बनाने आना चाहिए। तो ये टॉपिक के मैंने 5 ऐसे क्वेश्चन कराए हैं आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। अगर आप फॉलो करते हो इन सवालों को बना के जरूर जाना। आज की हम सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करो जितने भी सीजीटीटी वाले बच्चे हैं, और इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखो, व्हाट्सएप को फॉलो करके रखो, क्योंकि यहीं से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और याद रखना ये एवरेज का पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 जल्द ही आपको मिलने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को फॉलो करके चले बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट।